नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। मित्रों, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इस अधिनियम में व्यापक व्यवस्था की गई थी और अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने, संघीय न्यायालय के स्थापित करने जाने, केंद्र में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। यह अधिनियम अब तक ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा और व्यापक अधिनियम था। इसके द्वारा उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए मित्रों, इसमें और क्या किया गया था। मुद्रा और साख नियंत्रण। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारत में जो मुद्रा होती है उसके कंट्रोल और क्रेडिट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में की गई थी। इस तरह से मित्रों 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बैंक के स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। इस रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीतियां बनाई जाती थी और साख का नियंत्रण किया जाता था। भारत परिषद की समाप्ति। तो मित्रों 1935 के अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद पहले से कार्य कर रही थी, क्या होता है मित्रों, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद बनाई गई थी और इस भारत परिषद में 15 सदस्यों में नियुक्ति की जाती थी। इस अधिनियम के द्वारा इस परिषद का अंत कर दिया गया, अर्थात 15 सदस्यों वाली भारत राज्य परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब राज्य सचिव की सहायता के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए। और क्या किया गया मित्रों, इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों के लोक सेवा आयोग। इस 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों की सेवा कर्मचारियों लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी। हालांकि संघ लोक सेवा की स्थापना बहुत पहले से की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में भी संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग को स्थान दिया गया था। अगला मताधिकार देखा जाए तो मित्रों 1935 का अधिनियम एक व्यापक दस्तावेज था, लेकिन इसमें मतदान के लिए कुछ व्यवस्थाएं सीमित कर दी गई, क्योंकि इसमें सार्वजनिक मताधिकार नहीं दिया गया था। केवल वही वोटिंग कर सकते थे जो संपत्ति कर या शिक्षा के दायरे में आते थे। अर्थात और शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा और संपत्ति और कर वाले व्यक्ति ही वोट डालेंगे, एक सामान्य व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। तो इसे सामान्य लोकतंत्र या पॉपुलर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो कि टैक्स पेयर नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, वह वोट नहीं डाल सकता था। उनको ही मतदान का अधिकार दिया गया था। इस तरह लगभग 10% जनसंख्या वोटिंग कर सकती थी। अगला व्यवस्था क्या थी मित्रों, इसमें थी दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग। इस अधिनियम के द्वारा इनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, अर्थात महिलाओं के लिए कुछ क्षेत्र रिजर्व कर दिए गए थे, दलितों के लिए रिजर्व क्षेत्र कर दिए गए थे, लेबर क्लास और ट्रेड यूनियंस के लिए भी एक सामान्य क्षेत्रों के अतिरिक्त अलग से व्यवस्था की गई थी। अगला देखिए मित्रों, म्यांमार, बर्मा, अदन और बरार। मित्रों 1935 के अधिनियम के द्वारा जो म्यांमार या बर्मा भारत का अंग था, म्यांमार या बर्मा अंग था, उसे 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। क्या होता था मित्रों, प्राचीन काल में देखा जाए तो आज का बांग्लादेश और म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का कुछ हिस्सा भारत का भाग रहा है। मौर्य वंश के समय यहां तक भारत का साम्राज्य विस्तृत था। तो इस तरह से देखेंगे, अंग्रेजी शासन काल में म्यांमार को भारत अंग पुनः बनाया गया था, लेकिन 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक इसी तरह से अदन, जो खाड़ी देश में अदन है, अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से
मुक्त कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। बरार को मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। जो बरार प्रांत था, हैदराबाद रियासत के अंग था, उसे मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया था। और इस अधिनियम देखा जाए तो इस अधिनियम व्यापक व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रस्तावना का अभाव था। 1935 अधिनियम में उद्देश्य का अभाव था, इसलिए इसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से नहीं जाना जा सकता था। 1935 के अधिनियम में व्यापक व्यवस्था की गई थी, क्योंकि इसके द्वारा संघीय न्यायालय व्यवस्था की गई, संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था की गई, केंद्र में द्वैध शासन और द्वै सदनी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसमें सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। केवल शिक्षा, संपत्ति और करदाता ही वोटिंग कर सकते थे। इसके अलावा इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं पाई जाती। जब प्रस्तावना नहीं पाई जाती तो इसके उद्देश्यों को नहीं जाना जा सकता। बाद में जब भारतीयों ने आलोचना की तब इसमें प्रस्तावना जोड़ दी गई थी। इस तरह देखा जाए मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की नींव रखी थी और इसके द्वारा इस अधिनियम के तहत ही 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। इस तरह से मित्रों, अब हमने भारत शासन 1935 का व्यापक अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद फ्रेंड्स।